चलो भाई शुरू करते हैं पार्ट 2 गर्ल्स की रियलिटी, क्या है लड़कियों की हकीकत। आधी बात मैंने आपको बता दी थी पार्ट 1 में, अब यह है पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये बात भाई थोड़ी लड़कों के लिए भी है कि अगर तुम सबसे पहले 25 साल से पहले अगर तुम प्यार व्यार के ये सब चक्कर में पड़ते हो ना, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते, ये सब चीज़ों में पड़ते हो ना, तो भाई आखिरी में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। ना आपको नौकरी होगी, ना आपको पैसा होगा, ना आपके पास लड़की होगी, ना आपके पास प्यार होगा। इसलिए पहले भाई कम उम्र में प्यार नहीं करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि भाई 25 ईयर्स से पहले, क्योंकि भाई आधे लोगों का बचपना भी होता है, किसी में इतनी अकल भी नहीं होती है, किसी को इतनी समझ नहीं होती कि उन्हें हुआ क्या है, प्यार हुआ या फिजिकल अट्रैक्शन हुआ है। उस टाइम भाई आपको सिर्फ अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए। उस टाइम आपको अपनी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, आपकी अपनी नौकरी पे ध्यान देना चाहिए कि आपको क्या करना है। क्योंकि जब आपके पास पैसा होगा ना, तो भाई आपको प्यार और लड़की सब मिल जाएगा भाई। लेकिन पहले अगर आप प्यार व्यार पे ध्यान दोगे तो बाद में आपको कुछ नहीं मिलना है भाई। लड़कों को अपनी बॉडी पे ध्यान देना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना चाहिए, अपने लुक्स पे ध्यान देना चाहिए, और अपनी नौकरी पे, अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए, अपने पैसों पे ध्यान देना चाहिए। बाकी लड़की और प्यार ये सब तो आता है, पैसा होता है तो ये सब तो अपने आप आता है भाई। देखो, लड़कों को अपनी बॉडी बनाने पे ध्यान देना चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी, अपने लुक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी लड़के सोचते हैं यार पैसे तो अपन बाद में कमा लेंगे, पहले अपन को प्यार चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। पहले आपको पैसे कमाना है, बाकी इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना है। प्यार, लड़की, ये सब तो आपको मिल जाएगा बाद में। और अगर आपकी पार्टनर, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ जो भी है यार, उससे इमोशनल सेटिस्फाई करने की कोशिश किया करो। इमोशनल सेटिस्फाई बातें करने से होता है। बातें करो उसके साथ, बातें करो, इमोशनल सेटिस्फाई करो उसे, ताकि उसे और किसी की ज़रूरत महसूस ना हो। अब उसे अच्छे से बात करो, प्यार से बात करो, ताकि वो जो भी प्रॉब्लम है आपके साथ शेयर कर सके। उसको, आपकी पार्टनर को आपसे बेटर कोई दुनिया में दिखे ही नहीं, आप उसके लिए सबसे बेटर बने। इसलिए आपको बात करना बहुत ज़रूरी है। इमोशनली तरीके से आपको उससे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो आपको छोड़ के कभी ना जाए। आपको बोलना नहीं है कि आप मुझे छोड़ के मत जाना, आप उसे ऐसा फील कराओ प्रैक्टिकली। आपको उसके साथ प्यार से बात करनी है। जब आप उसके साथ प्यार से बात करोगे, आप उसे इतना प्यार दिखाओगे ना इनडायरेक्टली, तो वैसे ही आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि मुझे छोड़ के मत जाना। आपको इनडायरेक्टली उसको प्यार दिखाना है, उसको इमोशनली बातें करना है, इमोशनली कनेक्टिविटी बनाना है। हस्बैंड वाइफ में ना भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? वो लोग अपने पार्टनर से बात नहीं करते हैं, प्यार से रोमांटिकली बात नहीं करते हैं। उसका हाथ पकड़ के प्यार से उससे बात करो, उसकी प्रॉब्लम सुनो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हर बात देखो, तभी आप उसके लिए बेस्ट पार्टनर हो, तभी वो आपसे प्यार करेगी। और अगर आपकी गर्लफ्रेंड है ना भाई, मेरी मानो तो चैट पे और कॉल पे बात करना छोड़ दो। ज़्यादा बात मत किया करो, कोई मतलब नहीं होता चैट और कॉल पे बात करने का। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी फेस टू फेस बात करना, ताकि फेस टू फेस बात करने से ना भाई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। चैट पे बात करोगे वो बात नहीं होती है, कॉल पे बात करोगे वो मज़ा नहीं आता है, वो रोमांस नहीं दिखता है। लेकिन आप फेस टू फेस उससे बात करोगे ना भाई, बहुत फ़र्क पड़ता है। वो आपको अच्छे से समझेगी, वो आपको हर बात अच्छे से बताएगी, आप अच्छे से समझ पाओगे और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से समझ पाओगे, और अच्छे से आप उसे हैंडल कर पाओगे, उससे अच्छे से कंपनी दे पाओगे। भाई होता क्या है ना, लड़कियों को ये इमोशनल सेटिस्फिकेशन नहीं मिल पाता है अपने हस्बैंड से, अपने बॉयफ्रेंड से। इसलिए लड़कियां इस वजह से भी छोड़ कर जाती हैं। इसलिए आपको वो देना बहुत ज़रूरी है, इमोशनल सेटिस्फिकेशन बातें करने से हो सकता है। बात उस प्यार से कीजिए ताकि वो आपको अपना सब कुछ माने, वो आपको अच्छा अपना फ्रेंड माने, अच्छा अपना पार्टनर माने। वरना अगर आप उसे ये सब नहीं दोगे तो वो बंदी दूसरे के पास ये सब ढूंढेगी, दूसरे बंदे के साथ ये सब ढूंढेगी। जो बंदा उन्हें इम्प्रेस करेगा बात करके, कोई और बंदे के साथ वो अपनी बातें शेयर करेंगी, और वो बंदा उनकी बातें सुनेगा और उनकी अच्छे से समझेगा, उनकी हर बात पे अच्छे से रिएक्ट करेगा, उसकी हर बात समझेगा। आपकी पार्टनर की वो हर बात समझेगा अगर तीसरा बंदा, तो वो उसको, आपकी पार्टनर उससे सबसे बेस्ट समझेगी, आपसे भी बेस्ट उसे समझने लगेगी। भले चाहे आप उसे सब कुछ दो, पैसा वैसा सब दो कमा के, बड़ी मेहनत से कमा कर दो, लेकिन फिर भी वो नहीं समझेगी ये सब बातें। वो सिर्फ उसी की तरफ जाएगी जहाँ पर उसे इमोशनल सेटिस्फिकेशन मिलेगा। जहाँ पर उसे इमोशनल सेटिस्फिकेशन मिलेगा ना, वो उसके लिए सब कुछ छोड़ देगी। वो वही बंदे के पास जाएगी, तीसरे बंदे के पास, आपके पास नहीं आएगी, ताकि आपके पास उसे वो सब नहीं मिल रहा है, इमोशनल सेटिस्फिकेशन जो उसे मिलना चाहिए, जो कि हर लड़की के लिए ज़रूरी है, हर इंसान के लिए ज़रूरी है। भाई आपको 3-4 चीज़ें मैनेज करके चलना रहता है लड़कों को। एक तो आपकी बॉडी, एक तो आपकी पर्सनैलिटी, और एक लड़की के साथ बनाया हुआ आपका लव सीक्वेंस, एक प्यारा सा बॉन्डिंग लव सीक्वेंस। भाई आपको सिर्फ 3-4 चीज़ें मैनेज करके चलना रहता है। एक तो आपकी पर्सनैलिटी, एक आपकी बॉडी, एक आपका पैसा, और चौथी चीज़ आपका बनाया हुआ प्यारा सा वो बॉन्डिंग। एक अपने पार्टनर के साथ जो एक प्यारा सा लव सीक्वेंस होता है ना, वो एक इमोशनल कनेक्टिविटी, एक इमोशनल सेटिस्फिकेशन, ये बनाते हुए चलना है। अगर ये चीज़ आप अपनी बंदी को देते हो ना, तो वो आपसे बेटर किसी को नहीं समझेगी। वो सिर्फ आपके साथ ही टाइम बिताना चाहेगी, वो आपसे ही प्यार करेगी, वो आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। अगर आप में ये 4 चीज़ दिख रही है ना,
आपका पैसा, आपका एक प्यारा सा लव सीक्वेंस, आपका एक बॉन्डिंग, एक जो प्यारी सी कनेक्टिविटी होती है आपके पार्टनर के साथ बनाई गई, वो एक इमोशनल कनेक्टिविटी। अगर भाई ये 3-4 चीज़ों का अगर आप ख्याल रखो तो आपकी पार्टनर आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी, वो आपसे प्यार करेगी, वो आपके बिना कभी नहीं रह पाएगी। आपसे बेटर उसे कोई दुनिया में दिखेगा ही नहीं। और लड़कियां तो भाई देखो, अगर छोड़ के जा रही हैं, अगर उन्हें कोई और पसंद है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया अमीर लड़का, तो लड़कियां 90% ऐसी ही होती हैं। अगर अमीर लड़का उन्हें मिलता है और वो अमीरी के लिए, पैसे के लिए वो किसी चीज़ को भी छोड़ सकती हैं, आप कुछ भी कर लो। ये तो मैंने ऐसे ही बताया आपको कि आपको एक इमोशनल कनेक्टिविटी बनाना है, ये सब लव से प्यार देना है, तो ये सब तो ठीक है, अगर आप दे रहे हो तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये सब देने के बाद भी अगर लड़की आपको छोड़ के जा रही है ना, तो भाई उसमें कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। लड़कियों को सबसे पैसे वाला बंदा चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, तो लड़कियों का ऐसा ही होता है। और अगर वो जा रही हैं तो आप ये बात समझ लो कि आपको बर्बाद नहीं होना है, आपको कामयाब होना है। आपको बड़ी सिगरेट नशे की तरफ नहीं जाना है, आपको सक्सेस की तरफ जाना है। उसके बाद उसको एकदम छोड़ने का सोचना है, उसको एकदम माइंड में रख के आप जो भी काम करो वो करना है। आपको सक्सेस होना है, उसके बाद बर्बाद नहीं होना है, सक्सेस होना है। उससे काबिल होकर दिखाना है कि मैं तेरे से कितना प्यार करता था, मैंने तेरे लिए इतना प्यार दिया, तेरे को इतना सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी तूने अमीर लड़के से शादी करी, मेरे को छोड़ के गई, तू मेरे को धोखा दे के गई। आपको ऐसा दिखाना है, कह के नहीं दिखाना है, आपको सक्सेस होकर दिखाना है। जब आप सक्सेस होगे ना, तो जो सक्सेस होने का जो आप तमाचा उसके मुंह पे मारोगे ना, जो दिखाई नहीं देता, जो तमाचा दिखाई नहीं देता, वो आप उसके मुंह पे मारोगे। उसको अपनी अकल ठिकाने आएगी कि हाँ मैंने गलत किया, उसे ज़रूर अफसोस होगा। पर भाई कम से कम 50% लड़के ऐसे होते हैं जो लड़की के जाने के बाद भाई बर्बाद हो जाते हैं। सोचते हैं कि भाई मैं उससे एकदम बर्बाद होकर दिखाऊंगा, एकदम नशे वशे में होकर दिखाऊंगा, ताकि उसे फील हो कि उसने कितना गलत किया। भाई उसे कुछ फील नहीं होता है। उसे तो अमीर लड़का चाहिए था जो कि उसे मिल गया। आपसे प्यार उसे कभी था ही नहीं। अगर होता तो वो आपको छोड़ के नहीं जाती। आपसे प्यार उसे कभी था ही नहीं, वो आपको छोड़ के चली गई। तो उसके पीछे आपको बर्बाद होने का मुझे समझ में नहीं आता कि आप क्यों बर्बाद हो रहे हो। यार सक्सेस होना, यार कामयाब हो, मूव ऑन करो अपनी लाइफ को, आगे बढ़ो और अच्छे बेटर इंसान बनो। और एकदम अपने हेयर स्टाइल, अपने लुक सब कुछ बदल दो, ताकि वो आपको देखे ना तो कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसे छोड़ के। उसे ऐसा फील होना चाहिए। बर्बाद नहीं होना है यार, आगे बढ़ो, मूव ऑन करना है अपन को। मेरे भाई लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे। भाई लोग यार ये बात समझो कि अपने ना छाती में बहुत दम होता है। अपन को ना ये छोटी मोटी चीज़ें रुला नहीं सकती हैं। ये 2 कौड़ी की लड़कियाँ, इनकी कोई औकात नहीं है अपने सामने। अपन इनसे इतना दिल लगा लेते हैं 2 कौड़ी की लड़कियों से, जो अपन को समझ भी नहीं सकती। अपन उनके लिए क्यों रोते हैं समझ नहीं आता। इतना मुंह लगा देना चाहिए अपन को। और जो जा रही है उसे जाने दो। जब वो आपसे प्यार ही नहीं करती, वो आपसे रुकेगी क्यों? ऐसे तो दुनिया में कितने लोग हैं जो अपन से नफरत करते हैं। तो क्या अपन सबके लिए रोते हैं? नहीं रोते। अपन सोचते हैं भाड़ में जाए, मुझे नहीं पसंद करता तो क्या करें। लेकिन वो लड़की भी अपन को पसंद नहीं करती तो अपन रोते क्यों हैं यार? भाड़ में जान दो ना उसे भी। बाकियों की तरह ही उसे भी समझो कि भाड़ में जाए यार, मेरे से प्यार नहीं करती तो। और भाई जो लड़कियां होती हैं कहती हैं आखिरी में कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, और जो लड़के होते हैं कहते हैं मेरे घर वाले नहीं मान रहे। तो भाई जब आप रिलेशनशिप में आए तो आपको पहले ही देखना चाहिए था ना अपने घर वालों की डिमांड क्या है। उस हिसाब से आपको रिलेशनशिप में आना चाहिए था। उस हिसाब से उस लड़की को ढूंढना चाहिए था जो आपके फैमिली को एक्सेप्ट हो। अगर आपको एक्सेप्ट नहीं था आपका पार्टनर, तो आपको पहले ही देखना चाहिए था। आपको रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए था। आखिरी में क्यों रो रहे हो कि हमारे घर वाले नहीं मानते? ये सब आपको पहले देखना चाहिए था ना। आप कोई भी रिलेशनशिप में आने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपके पेरेंट्स को ये एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। आखिरी में ये रोना गाना ये सब एक फालतू होता है कि हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि आपको टाइम पास करना था। टाइम पास के लिए आपका टाइम पास हो गया। अब आपको अच्छा बंदा मिल रहा है, अमीर लड़का मिल रहा है, तो आप छोड़ के जा रहे हो। और इस बारे में अगर मैं सीधी बात करूँ तो भाई लड़कियाँ बहाने मारती हैं, क्योंकि उन्हें तो अमीर लड़के से शादी करनी थी। तो आप तो एक टाइम पास थे, और जब उन्हें अमीर लड़का मिल गया तो अब वो जा रही हैं बहाना मार के कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। और भाई कोई के घर वाले आसानी से मान सकते हैं, सबके घर वाले मान जाते हैं। अगर आपका सच्चा प्यार है ना तो आपके घर वाले आराम से मान जाएंगे, बस आपको बताने की हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन यार सीधी सी बात ये है कि आपको खुद अमीर लड़के से शादी करनी है। लड़कियों, तुम्हें खुद अमीर लड़की से शादी करनी होती है, इसलिए आप घर वालों से नहीं बोलती हैं। और आपको भी अमीर लड़का ही चाहिए, आप ऐसे वाला ही चाहिए। ये सिर्फ टाइम पास था जो भी था, लेकिन आपको अमीर लड़का ही चाहिए, ये आपकी रियलिटी है। आखिरी में लड़के से बोल देती हूँ कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, बहाने मार देती हूँ और लड़के को छोड़ कर चली जाती हूँ। लड़के की ज़िंदगी बर्बाद, वो बेचारा रोता रहता है, गाता रहता है। बस यही लड़कियों की हकीकत होती है, यही होती है गर्ल्स की रियलिटी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।